जी हाँ, आप देख रहे रोहिलॉगी बाय रोहित कुमार और आज है 1 मई और बज रहे सुबह के 5। जैसा कि मैं हर दिन आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूं, तो आज भी लेकर आया हूं और चलते हैं सबसे पहले आंसर ऑफ द डे की ओर। पिछले एपिसोड में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन किया था इंडियन मैंगोस को इंक्लूडिंग अल्फोंसो। तो आपको ये बताना था कि जो नॉन नेटिव फ्रूट फ्लाइज का डर था यूएसए को कि हमारे कंट्री में आ जाएंगे, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि विच टू फ्लाइज फैमिलीज आर रिफर टू एज फ्रूट फ्लाइज, मतलब फ्लाई के ऐसे कौन से दो फैमिली हैं जो फ्रूट फ्लाइज के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। तो वो है टेफ्रिटिडी और ड्रोसोफिलाइडी। ये सबसे पहले आंसर किया था कर्मशील कुमार ने, बहुत शानदार आंसर रहा। उसके बाद किया गौरव कुमार ने। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। यह है जल शक्ति अभियान से पूछा गया है कि इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो वो हैं 256। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, 256। जल शक्ति अभियान जो है वो किन किन चीज़ों पे फोकस कर रही है? वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस कर रही है, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, रीयूज ऑफ वाटर, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, वाटर से डेवलपमेंट, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन। इन सब चीज़ों पे जल शक्ति अभियान काम कर रही है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि द इंस्टेंसेस ऑफ पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव रजिस्टर्ड अ शार्प इंक्रीज अक्रॉस द राजस्थान ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, स्टेटमेंट्स आर। देखिए अभी क्या हो रहा है कि राजस्थान ऐसे जगह में पोचिंग का केस जो है वो बहुत बढ़ गया है। एक खास कम्युनिटी है जो पोचिंग के लिए जानी जाती है, वो पोचिंग करती ही हैं चाहे कुछ भी हो। तो अभी क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन फॉरेस्ट के तरफ लोगों का मूवमेंट बहुत कम है। तो ये जो पोचर्स हैं इन लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल गया है। तो ये कर क्या रहे हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जो वल्नरेबल एनिमल्स हैं, उन लोग को भी पोचिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट। इंडियन गैजेली या गैजेली बैनेटी आर प्राइमरीली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इंडियन गैजेली इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1982। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। चिंकारा हैज बीन लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ये मैंने बोला ही कि इस लिस्ट में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 3 ओनली। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मगर ये है 1972 नॉट 1982। ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाल ही में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये बताया कि इस बार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर अकेले GDP में जो कंट्रीब्यूशन करेगी वो कितना % करेगी। मतलब उन्होंने बताया ही है, मगर मैंने ये क्वेश्चन में पूछा है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो बताया कि इतना % अकेला एग्रीकल्चर GDP में कंट्रीब्यूशन करेगा, तो वो आपको बताना है कि कितना % करेगा। चलिए इसका सही आंसर होगा 0.5%, दैट इज ऑप्शन बी ओनली। देखिए अभी इस लॉकडाउन में सारे सेक्टर्स बंद है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, इसीलिए कहा जाता है एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। चलिए आज के चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि MSP बार्ली का कितना रखा गया है इस बार के लिए, मतलब 2020-21 के लिए। सीधा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन क्या है कि मैंने पिछले भी एपिसोड में, शायद कि पिछले एपिसोड में वीट का MSP मैंने पूछा था और इस बार मैंने बार्ली का पूछा है। तो इस तरह से करके आपको सारे MSP मैं रटवा दूंगा। चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1525। और आपको साथ में ये बताना था कि कितना इंक्रीज किया गया है। तो देखिए वीट और बार्ली में सेम अमाउंट इंक्रीज किया गया है, दैट इज 85 रुपीज। तो वो था वीट का कितना था 1925
और बार्ली का कितना है 1525, मतलब बार्ली जो है वीट से 400 रुपया ज़्यादा है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है मनरेगा से। हाल ही में मनरेगा के लिए अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है। आपको ये बताना है कि कितने अमाउंट सैंक्शन किए गए हैं। अभी मनरेगा बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है इस लॉकडाउन में, इसके थ्रू आप मनरेगा के बारे में भी जान पाइएगा। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओनली, दैट इज 33,300 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया गया है, मतलब सैंक्शन कर दिया गया है मनरेगा को अभी। और इसमें से ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास पैसा बढ़ भी गया है, अब ये प्रोसेस में चल रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन मैंने सीधा सीधा पूछा है। ये पूछने के पीछे रीज़न क्या है कि FAO का अभी थोड़ा ज़्यादा रोल है। तो ये पूछा गया है कि FAO का हेडक्वार्टर क्या है और ये किस साल में बना था, वॉज फाउंडेड इन द ईयर, ये आपको बताना है। ये था क्वेश्चन ऑफ द डे और ये था आज का पूरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर टुडे।